Hello students, welcome to नवांकुर डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर। मैं भूपेश माथुर आज आपके लिए कक्षा 7 के कंप्यूटर साइंस से लेसन 3 पर्सनल कंप्यूटर का परिचय लेकर आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 3 पर्सनल कंप्यूटर का परिचय। पिछले अध्यायों में पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो डाटा और सूचनाओं को एकत्रित संग्रहित करता है। यह डाटा की प्रोसेसिंग करने के उपरांत एकत्रित डाटा और सूचनाओं को आवश्यकता पड़ने पर हमें पुनः प्रस्तुत कर सकता है। कंप्यूटर जटिल गणनाओं को कुछ ही सेकंडों में हल कर देता है। यह हमारे प्रोग्राम निर्देशों के अनुसार स्वचालित रूप से कार्य कर सकता है। उपयोग और आकार के आधार पर कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के होते हैं। सन 1970 में माइक्रोप्रोसेसर का आविष्कार हुआ। इसे इंटेल कंपनी ने तैयार किया था। माइक्रोप्रोसेसर को उपयोग में लेते हुए छोटे आकार के कंप्यूटर तैयार किए गए। इन छोटे कंप्यूटरों को माइक्रो कंप्यूटर नाम दिया गया। माइक्रो कंप्यूटर पर एक बार में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, इसलिए माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर पीसी भी कहते हैं। ये माइक्रो कंप्यूटर प्रायः कार्यालयों, विद्यालयों, बैंकों, घरों आदि में उपयोग किए जाते हैं। पर्सनल कंप्यूटरों की संरचना। पीसी एक सिस्टम है। इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं: इनपुट यूनिट, सिस्टम यूनिट, सीपीयू और आउटपुट यूनिट। यह तीनों इकाई परस्पर आपस में एक परिपथ में तारों की सहायता से जुड़ी रहती हैं। पर्सनल कंप्यूटर में डाटा और निर्देशों को इनपुट डिवाइस से इनपुट किया जाता है। इनपुट किए गए डाटा और निर्देशों को सिस्टम यूनिट में पहुंचाया जाता है। इन निर्देशों के अनुसार सीपीयू प्रक्रिया करता है। सीपीयू प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात परिणाम को आउटपुट यूनिट की ओर भेज देता है। आउटपुट यूनिट हमें परिणाम देती है और यही परिणाम आउटपुट कहलाता है। पर्सनल कंप्यूटर के आंतरिक परिपथ इंटरनल सर्किट में माइक्रो प्रोसेसर और अन्य उपकरण तारों के माध्यम से जुड़े रहते हैं। कुछ आवश्यक डिवाइस हैं: मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, सीडी ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव, स्कैनर, स्पीकर, लाइट पेन आदि। इनके चित्र भी यहाँ पर दिए हुए हैं। कंप्यूटर यूज़र वे लोग जो कंप्यूटर पर कार्य करते हैं कंप्यूटर यूज़र कहलाते हैं। पर्सनल कंप्यूटरों के प्रकार। पहला है डेस्कटॉप कंप्यूटर। यह छोटे कंप्यूटर होते हैं। इन्हें आसानी से कहीं भी इंस्टॉल किया जा सकता है। विद्यालयों, घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में चलाए जाने वाले पीसी एक डेस्क पर रखे हैं। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऐसे कंप्यूटर जिन्हें डेस्क या टेबल पर रखकर चलाया जा सकता है वह डेस्कटॉप कंप्यूटर कहलाते हैं। यह कंप्यूटर पोर्टेबल तो होते हैं, परंतु इनको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाया जा सकता। सेकंड इज लैपटॉप कंप्यूटर। यह डेस्कटॉप से छोटे आकार का कंप्यूटर होता है। इसका वजन लगभग 10 पाउंड होता है। यह आकार में इतने छोटे होते हैं कि इन्हें ब्रीफ केस की तरह बंद करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। छोटे आकार के कारण इन्हें व्यक्ति अपनी गोद में रखकर आसानी से चला सकता है, इसलिए इन्हें लैपटॉप कहते हैं। लैपटॉप में एक चपटी स्क्रीन होती है जो उसी में जुड़ी रहती है और जिसे हम फोल्ड भी कर सकते हैं। तीसरा है पॉमटॉप कंप्यूटर। पॉमटॉप कंप्यूटर आकार में लैपटॉप से भी छोटा होता है। यह हथेली पाम के आकार का होता है। यह छोटा सा कंप्यूटर होने के कारण कमीज़ की जेब में आसानी से रखा जा सकता है। पाम टॉप बैटरी से चलाए जाते हैं। पाम टॉप का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डायरी के रूप में भी किया जाता है।
इसमें कैलकुलेटर के समान बटनों वाला कीबोर्ड होता है। पर्सनल कंप्यूटर के भाग। पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं: इनपुट यूनिट, सिस्टम यूनिट और आउटपुट यूनिट। ये कंप्यूटर के हार्डवेयर भाग होते हैं। कंप्यूटर से जुड़ी हुई इनपुट, आउटपुट और संग्रह डिवाइसों को पेरिफेरल कहा जाता है। पहला है इनपुट यूनिट। यह यूनिट डाटा और निर्देशों को इनपुट करती है। इस इनपुट यूनिट को कंट्रोल यूनिट नियंत्रित करता है। इनपुट यूनिट में कीबोर्ड और माउस मुख्य उपकरण होते हैं। पहला है कीबोर्ड। यह एक इनपुट डिवाइस है। यह डाटा और निर्देशों को पीसी पर्सनल कंप्यूटर में प्रविष्ट कराती है। कीबोर्ड टाइप किए गए डाटा को इलेक्ट्रॉनिक संकेतों में परिवर्तित करके कंप्यूटर के अंदर इनपुट कराती है। सेकंड है माउस। यह एक इनपुट डिवाइस है। इनमें 2 या 3 बटन होते हैं। पहले 3 बटन होते थे, अभी बीच वाले बटन को हटा करके एक व्हील लगा दिया गया है जिसे हम पॉइंटर व्हील कहते हैं। माउस के बटन को उंगली से दबाते हैं। माउस को समतल सतह पर इधर उधर घुमाते हैं। इससे स्क्रीन पर एक पॉइंटर नियंत्रित होता है। माउस में बटन दबाने की क्रिया को क्लिक कहते हैं। इसमें लेफ़्ट और राइट 2 क्लिक होती हैं। नीचे एक लेज़र बीम लगी रहती है जिसे ड्रैग करने पर कंप्यूटर में कर्सर ड्रैग होता है। सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट का मुख्य भाग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू है। सीपीयू को 3 भागों में बांटा गया है: सीयू, एएलयू और मेमोरी यूनिट। इसका ब्लॉक डायग्राम, कंप्यूटर सीपीयू की संरचना। सीपीयू का मुख्य कार्य प्रोग्रामों को चलाना होता है। प्रोग्राम और डाटा सीपीयू के द्वारा मेमोरी में संग्रहित होते हैं। सीपीयू में एक माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है। माइक्रो प्रोसेसर चिप पर सीयू और एएलयू का परिपथ होता है। इंटेल कंपनी ने 1970 में पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया। इसकी क्षमता 2400 ट्रांजिस्टरों के बराबर थी। माइक्रो प्रोसेसर चिप आधे इंच का वर्गाकार टुकड़ा होता है। यह सिलिकॉन पदार्थ का बना होता है। कंट्रोल यूनिट सीयू। सीयू कंप्यूटर का नर्व सेंटर होता है। यह कंप्यूटर की सभी डिवाइसों को नियंत्रित या संचालित करता है। यह संपूर्ण कंप्यूटर सिस्टम का प्रबंधन भी करता है। सीयू कंप्यूटर में इनपुट किए गए डाटा को मेमोरी में संग्रहित करता है। सीयू मेमोरी में से परिणामों को आउटपुट यूनिट की ओर भेजता है। यह स्वयं कोई निर्देश निष्पादित एग्जीक्यूट नहीं करता। दूसरा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कंप्यूटर की समस्त गणनाओं को करता है। एएलयू मुख्यतः 4 प्रकार की संक्रिया करता है: जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, तथा तार्किक निर्णय लेता है एवं तुलना करने का कार्य भी करता है। तीसरा है मेमोरी यूनिट। कंप्यूटर में प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व इनपुट यूनिट द्वारा प्रविष्ट डाटा एवं निर्देश मेमोरी में संग्रहित होते हैं। यह प्रक्रिया के बाद परिणाम को संग्रहित करता है। कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी होती है: प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी यह एक महत्वपूर्ण डिवाइस है। यह सेमीकंडक्टर चिप होती है। पीसी की मेमोरी की एक सीमा होती है। मेमोरी की यह सीमा संग्रहण क्षमता कहलाती है। इसके मात्रक निम्न होते हैं। कंप्यूटर में मेमोरी को नापने की सबसे छोटी इकाई होती है बिट, जिसे 0 या 1 या बाइनरी डिजिट्स के नाम से जाना जाता है। बाइनरी डिजिट्स में केवल 0 या 1 2 अंक होते हैं। इसे बिट्स कहा जाता है। इसी प्रकार 8 बिट के समूह को 1 बाइट कहा जाता है और 1024 बाइट्स के समूह को 1 किलोबाइट या केबी कहा जाता है। 1024 किलोबाइट या केबी के एक समूह को 1 मेगाबाइट या एमबी कहा जाता है। 1024 एमबी या मेगाबाइट के समूह को 1 गीगाबाइट या जीबी कहा जाता है। 1024 जीबी या गीगाबाइट के समूह को 1 टेराबाइट या
टीबी कहा जाता है। ये मेमोरी को नापने की इकाइयाँ हैं। कंप्यूटर में मेमोरी दो प्रकार की होती हैं, जैसा कि पूर्व में बताया था। प्राथमिक या आंतरिक मेमोरी, प्राइमरी और इंटरनल मेमोरी, एंड सेकेंड इज द्वितीयक या बाह्य मेमोरी, सेकेंडरी और एक्सटर्नल मेमोरी। प्राथमिक या आंतरिक, प्राइमरी और इंटरनल मेमोरी। माइक्रो कंप्यूटर की मेमोरी सेमीकंडक्टर चिप होती है। पीसी में प्राथमिक मेमोरी दो प्रकार की होती है, रैम या रोम। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। बात करते हैं रैम की। रैम का अर्थ है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है। कंप्यूटर का स्विच ऑफ अर्थात बंद करने पर इसमें संग्रहित डाटा मिट जाता है। यह रीड राइट मेमोरी भी कहलाती है। रैम की विभिन्न संग्रहण क्षमता होती हैं, 16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB आदि। रैम में डाटा कुछ समय के लिए स्टोर रहता है जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन हो। कंप्यूटर के बंद होने के बाद डाटा रैम में से डिलीट हो जाता है, इसलिए इसे अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। दूसरा है रोम। रोम शब्द का अर्थ है रीड ओनली मेमोरी। यह कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है। रोम में संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर के स्विच ऑफ अर्थात बंद होने पर भी मेमोरी में बने रहते हैं, अर्थात मिटते नहीं हैं। यह रीड ओनली मेमोरी है। रीड ओनली से आशय इसके अंदर जो भी प्रोग्राम और निर्देश स्टोर किए जाते हैं उन्हें यूज़र्स केवल रीड कर सकते हैं या उनका उपयोग कर सकते हैं। उन प्रोग्राम्स में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, इसलिए इसे रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है, जिसे केवल पढ़ा जा सकता है। अतः इसमें संग्रहित निर्देशों एवं प्रोग्रामों को केवल पढ़ा जा सकता है। इसमें प्रोग्राम एवं निर्देश निर्माण के समय निर्माणकर्ता संग्रहित करते हैं। रोम में जो प्रोग्राम और निर्देश स्टोर किए जाते हैं वह प्रोग्राम सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपर्स जो होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो होते हैं, वो एप्लीकेशन प्रोग्राम को बनाते समय इसमें स्टोर कर देते हैं और वो हमेशा वैसा ही रहता है। उसके नॉर्मल यूज़र्स उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, इसलिए इसे रोम या रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। दूसरा है हमारा द्वितीयक या बाह्य मेमोरी, सेकेंडरी और एक्सटर्नल मेमोरी। कंप्यूटर में डाटा और प्रोग्रामों को स्थायी रूप से भी संग्रहित किया जा सकता है। कंप्यूटर में द्वितीयक मेमोरी स्टोरेज पर डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित किया जा सकता है। कंप्यूटर में द्वितीयक मेमोरी निम्न प्रकार की होती है। कंप्यूटर में द्वितीयक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी के कई सोर्सेस होते हैं, जिसमें से हार्ड डिस्क एकमात्र ऐसी मेमोरी है जो कंप्यूटर की द्वितीयक मेमोरी होने के साथ साथ कंप्यूटर की अंदर लगी हुई मेमोरी है, मतलब सीपीयू के अंदर लगी रहती है जो वो मेमोरी है। इसके अतिरिक्त जो भी सेकेंडरी मेमोरी हैं वो सारी एडिशनल मेमोरी हैं, मतलब उनको अलग से जोड़ना पड़ता है और उनको सीपीयू से अलग भी किया जा सकता है। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। पहला है हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क संग्रह का एक माध्यम है। इसमें डाटा व फाइलों को स्थायी संग्रहित किया जाता है। हार्ड डिस्क में हजारों फाइलों को संग्रहित किया जा सकता है। हार्ड डिस्क में एक से अधिक कई वृत्ताकार चकतियाँ होती हैं। यह चकतियाँ लोहे की होती हैं जिसमें डाटा सेक्टरों के रूप में स्टोर किया जाता है। डिस्क तेज गति से घूमती है जिसकी स्पीड होती है 3600 RPM। 3600 RPM से आशय 3600 राउंड पर मिनट। एक मिनट में 3600 राउंड लगाती है। डिस्क ट्रैक में और ट्रैक सेक्टर्स में बटा होता है। इन सेक्टर्स में डाटा बाइट के रूप में संग्रहित होता है। बाइट के बारे में हम अभी ऊपर पढ़ चुके हैं। सेक्टर से डाटा को पढ़ने व लिखने के लिए रीड राइट सिरा, रीड राइट हेड होता है। हार्ड डिस्क में अधिकतम जितने बाइट संग्रहित किए जा सकते हैं उन बाइटों की संख्या ही हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी या क्षमता कहलाती है। हार्ड डिस्क में अनेक प्रकार की संग्रह क्षमता वाली होती हैं, जैसे 70 MB, 200 MB, 250 MB, 550 MB, 650 MB, 850 MB,
1.2 GB, 2.1 GB, 4.3 GB, 8.4 GB, 10 GB, 20 GB, 40 GB। इसके अतिरिक्त अभी लेटेस्ट इस समय जो हार्ड डिस्क आ रही हैं वह 500 GB से लेकर के 1000 GB तक और 1000 TB तक की आ रही हैं। हार्ड डिस्क का चित्र दिया है। हार्ड डिस्क कुछ इस प्रकार की होती है। यह CPU के अंदर लगा हुआ एक पार्ट है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क दूसरा मुख्य संग्रहण का माध्यम है। इसकी संग्रहण क्षमता डिस्क से कम होती है, हार्ड डिस्क से कम होती है। फ्लॉपी डिस्क एक मुलायम प्लास्टिक की डिस्क होती है। इसे सिस्टम यूनिट से बाहर निकाला जा सकता है। मतलब यह परमानेंट फिक्स डिवाइस नहीं है, जैसा कि हार्ड डिस्क हमारे CPU में परमानेंटली फिक्स होती है, इसको बाहर नहीं निकाला जा सकता। ये इस तरह की डिवाइस नहीं है, इसको कंप्यूटर से बाहर निकाला जा सकता है। फ्लॉपी डिस्क में फाइलों को संग्रहित करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है। इसकी संग्रहण क्षमता के आधार पर यह दो प्रकार की होती हैं। फ्लॉपी डिस्क सामान्यतः दो प्रकार की होती हैं, वन साइडेड और टू साइडेड, जिसे सिंगल डेंसिटी और डबल डेंसिटी फ्लॉपी डिस्क के नाम से जाना जाता है। इनकी साइज़ इनके आकार के आधार पर नापी जाती है, जैसे 3.5 इंच और 5.25 इंच। इनका चित्र दिया हुआ है। फ्लॉपी की प्रकार और उनके मेमोरी के आधार पर एक तालिका दी हुई है, जिसमें 5.25 इंच डबल साइडेड हाई डेंसिटी इसकी मेमोरी होती है 1.25 MB। 3.5 डबल साइडेड डबल डेंसिटी इसकी मेमोरी होती है 750 MB। 3.5 डबल साइडेड हाई डेंसिटी इसकी मेमोरी होती है 1.44 MB। हमारा तीसरा स्टोरेज डिवाइस है कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव, CD ड्राइव। CD के बारे में हम लगभग सभी जानते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव में CD का उपयोग होता है। यह जो बगल में बॉक्स दिया हुआ है इसको CD ड्राइव बोलते हैं। इसके अंदर CD लगाई जाती है। यह कंप्यूटर के CPU में लगाया जाता है यह डिवाइस। CD एक प्रकाशीय तकनीक पर कार्य करती है। इसमें भी फाइलों को स्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है। CD दृढ़ प्लास्टिक की चकती होती है। इस चकती में डाटा लेज़र किरण के माध्यम से स्टोर किया जाता है और लेज़र किरण के माध्यम से ही इसमें डाटा पढ़ा जा सकता है। CD में फिल्म, संगीत, सॉफ्टवेयर्स, फोटोज़ और कई प्रकार का डाटा स्टोर किया जा सकता है। CD को CD-ROM भी कहते हैं। CD में डाटा एक ही बार संग्रहित किया जा सकता है, इसीलिए इसे CD-ROM कहते हैं। एक बार डाटा स्टोर करने के बाद इसे में दोबारा डाटा स्टोर नहीं किया जा सकता, किंतु इसे कितनी ही बार पढ़ा जा सकता है, कितनी ही बार इसका यूज़ किया जा सकता है। इन CD का डाटा मिटाया भी नहीं जा सकता। CD से एक बार डाटा स्टोर कर देने के बाद CD में से ना ही डाटा डिलीट किया जा सकता है, ना ही उसमें और अतिरिक्त डाटा स्टोर किया जा सकता है। आजकल रीराइटेबल CD भी आने लगी हैं, जिनमें हम डाटा अनेकों बार मिटाकर संग्रहित कर सकते हैं। स्मरणीय बिंदु: कंप्यूटर एकत्रित डाटा और सूचनाओं को आवश्यकता पड़ने पर हमें प्रस्तुत करता है। कंप्यूटर निर्णय भी ले सकता है। इंटेल कंपनी ने 1970 में माइक्रोप्रोसेसर का आविष्कार किया। माइक्रोप्रोसेसर का उपयोग छोटे आकार के कंप्यूटर का निर्माण करने के लिए किया गया। पर्सनल कंप्यूटर में मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं: इनपुट यूनिट, सिस्टम यूनिट और आउटपुट यूनिट। PC मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं: डेस्कटॉप, लैपटॉप और पॉम टॉप। मेमोरी की संग्रह क्षमता प्रायः MB में नापी जाती है। सिस्टम यूनिट का मुख्य भाग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर का नर्व सेंटर होता है। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी डिवाइसों को नियंत्रित
या संचालित करता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कंप्यूटर की समस्त गणनाएं करता है। कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी होती है, प्राथमिक या आंतरिक मेमोरी या द्वितीयक या बाह्य मेमोरी। रैम कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है। कंप्यूटर का स्विच ऑफ होने पर इसमें से डाटा मिट जाता है। रोम कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी है। इसमें डाटा एवं सूचना निर्माणकर्ता संग्रहित करते हैं। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क एवं सीडी पर डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित किया जा सकता है। फ्लॉपी डिस्क की सहायता से फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। इसी के साथ हमारा अध्याय 3 यहाँ पर समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।